मूवी की शुरुआत में हम चिन्ना नाम के लड़के को देखते हैं, जो एक गांव में आकर शोर मचा कर लोगों को चुनौती देता है कि किसी में दम है तो मेरे पहलवान से लड़कर दिखाओ, जो कि अब तक कई सारे वीर योद्धाओं को हरा चुका है। तब ये सुनकर एक लड़का जल्दी से उस गांव के बड़े योद्धा के पास जाता है और बताता है कि कोई आपसे भी ताकतवर इंसान आया है और वो आपको चैलेंज कर रहा है। ये सुनते ही वो आदमी सीधा उस जगह पर पहुंच जाता है और कहता है कि बुला अपने योद्धा को। तब जाकर हम मलाई कोटी बालीबान नाम के आदमी को देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि मलाई कोटी को दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा बनना था, इसीलिए वो गांव-गांव जाकर उस गांव के सबसे बड़े योद्धा से लड़ता है। उनके साथ एनर नाम का आदमी है, जिसे वो अपना गुरु मानता है, और एनर का ही बेटा है चिन्ना। अब मलाकोटी वालीबान उस योद्धा से लड़ता है और बड़े ही आसानी से उसे हरा देता है, जिसके बाद उस गांव के लोग कहते हैं कि अब इस योद्धा की सारी जायदाद और बीवी सब मलाईकोटी वालीबान की हो जाती है। अब से इस गांव में वालीबान के ही किस्से सुनाए जाएंगे और वही हमारा रखवाला कहलाएगा। असल में ये कहानी कई सौ साल पहले की है, जब हर गांव में एक रखवाला होता था और जब भी कोई उसे हरा देता था तो उसकी सारी पावर छीनकर विजेता को दे दी जाती थी। साथ ही हारे हुए इंसान को गंजा करके गधे पर घुमाया जाता था और गांव से निकाल दिया जाता था। अब इसके बाद एनर के पास एक औरत को बैठी हुई देखते हैं और एनर उसे बता रहा होता है कि मेरा बेटा चिन्ना मेरी जान है। जिस पर वो लेडी पूछती है, तो बालीवान कौन है? एनर कहता है कि वो तो एक चमत्कार का राजा है जो मेरे हर सपने को पूरा करेगा। अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जब बालीबान एक राज्य में जाता है और उसमें उसका अच्छे से आदर सत्कार होता है और उसे वही के राजकुमारी से प्यार भी हो जाता है। जब राजकुमारी बालीबान को अपने साथी रुकने के लिए कहती है, पर बालीबान को तो दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा बनना था, इसलिए वो राजकुमारी को बात नहीं मानता और कुछ ही दिन में उस राज्य से भी नई योद्धा को ढूंढने के लिए निकल जाता है, उससे लड़ने के लिए। अब जब बालीबान घूमते घूमते एक मेले में पहुंचता है, तो वहां उसे एक लड़की की आवाज़ सुनाई आती है, जो अपना नाम रंगारानी बताती है और वो गांव-गांव में अपना डांस का शो करती थी। तब बालीबान उसको देखना चाहता था, पर रंगारानी वहां से चली जाती है। फिर हम रंगारानी को देखते हैं, जो कि लोगों को नृत्य दिखा रही थी। तभी वहां पर एक चमत्कार नाम का आदमी स्टेज पर चढ़कर उसे छेड़ने लगता है, जिस पर रंगारानी उसे एक थप्पड़ लगा देती है, जिस पर चमत्कार उसे चाकू दिखाकर कहता है कि तू नाच वरना गला काट दूंगा। तभी वहां बालीबान आता है और वो चमत्कार को उठाकर फेंक देता है और रंगारानी को बालीबान अच्छा भी लगता है। वो उसे पकड़कर डांस करने लगती है, पर बालीबान वहां से शर्मा के भाग जाता है। अब जब बालीबान और उसके साथी आगे रहे थे, तभी उसके सामने चमत्कार गुस्से में आता है और कहता है कि तू योद्धा है भी या नहीं? अगर माँ का दूध पिया है तो मेरे गांव के वीर योद्धा से लड़कर दिखा। तब बालीबान चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और चमत्कार के गांव जाने लगता है। अब सुबह रास्ते में उन्हें जमंती नाम की लड़की मिलती है, जो उनसे लिफ्ट मांगती है, जिसके बाद ये सब चमत्कार के गांव पहुंच जाते हैं। अब बालीबान उस योद्धा से मिलता है और कहता है कि इसके लिए बैसाखी का इंतजाम कर लो, अब ये चल नहीं पाएगा। और वो योद्धा भी कहता है कि मुझे हराने वाला पैदा नहीं हुआ, और वो पत्थर को ही चूड़ा बना देता है। अब कल का दिन लड़ाई के लिए चुना जाता है। फिर रात को चिन्ना बालीबान के लिए खाना लेने आता है और देखता है कि खाना बनाने वाली तो जमती है और यहाँ है। दोनों कल लड़ाई की बातें करने लगते हैं। वो योद्धा बहुत खतरनाक है, पर चिन्ना कहता है कि कल ही देख लेना मेरे भैया उसको क्या हाल करेंगे। तब चिन्ना कहता है कि अगर बालीबान जीता तो तुम मुझे किस दोगी, और ये दोनों शर्त लगा लेते हैं कि कौन जीतेगा। अब यहाँ बालीबान अपने साथियों के साथ बैठा था, तब वहाँ एक बूढ़ा आदमी जो चल नहीं सकता था, वो कहता है कि पहले मैं भी योद्धा था और मैंने कई योद्धाओं को हराया है, पर यहाँ के गांव वाले धोखेबाज हैं, जिन्होंने एक बार मुझे लड़ाई से पहले कुछ पीने के लिए दिया और अगले दिन मेरे हाथ पैर ही चलने बंद हो गए। ये गांव वाले अपने योद्धा को जिताने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसलिए तुम बच के रहना। इस पर बालीबान को बहुत ही गुस्सा आता है। अब अगले दिन गांव का योद्धा लड़ाई शुरू होने से पहले ही वहां के रेफरी को मार डालता है कि लड़ाई के बीच कोई नहीं आना चाहिए, और फिर इन दोनों की लड़ाई शुरू होती है,
जहां बालीबन उस योद्धा को पीटना शुरू करता है और वो उस पर हावी हो जाता है। तब वो युद्ध बालीबन पर ही फेंक देता है और उसे धोखे से मारने की कोशिश करता है, पर बालीबन तो उसे ही मिट्टी में मिला देता है। इसके बाद बालीबन उस अखाड़े को ही उखाड़ फेंकता है, ये कहकर कि जिस जगह पर धोखेबाजी होती है वहां पर युद्ध की कोई जरूरत नहीं। बालीबन की ताकत देखकर लोग हैरान थे। इसके बाद चमत्कार को शर्त के अनुसार आधा गंजा करके गधे पर बिठाकर गांव से बाहर निकाल दिया जाता है और चमत्कार अपने बदले के बारे में सोचने लगता है कि इस बालीबन को जरूर मारूंगा। फिर चमत्कार उस योद्धा को ही मार डालता है जिसके कारण उसका ये हाल हुआ है, और उसे देखकर समझ आ रहा था कि वो एक तरीके का साइको है। अब बालीबन अपने साथियों के साथ वहां से जाने लगता है और निकलने से पहले ही चिन्ना जमंती का इंतजार करता है, पर वो नहीं आती। फिर जब ये वहां से आगे चले जाते हैं तब चिन्ना रोए जा रहा था, तो बालीबन पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर चिन्ना कहता है कि मेरा दिल उसी गांव में छूट गया। जिस पर बालीबन कहता है कि समझ गया मैं, जा जाकर अपना दिल वापस ले आ। और चिन्ना जल्दी से जमंती के पास जाता है जहां ये दोनों मिलकर पहले किस करते हैं। इसके बाद वहां एक एनर कहता है कि चिन्ना का लड़की का लाना जरूरी है क्या, क्योंकि हम हर जगह जगह घूमते हैं, ये लड़की के लिए खतरा हो सकता है। पर बालीबन कहता है कि चिन्ना की खुशी के लिए सब चलता है। जिसके बाद ये सब जमंती को लेकर चल देते हैं नए सफर पर। अब रास्ते में इन्हें रंगा रानी मिलती है जो बालीबन को देखकर छेड़ने लगती है। फिर वो बताती है कि मैं एक रानी के यहाँ जा रही हूँ, उसके जन्मदिन पर मेरा शो है। तब बालीबन भी उसके साथ चल देता है क्योंकि उसे पता था कि वहाँ का राजा काफी क्रूर है और युद्ध का भी काफी शौकीन है। फिर हम उस राजा को देखते हैं जिसने उस गांव के काफी सारे लोगों को बंदी बनाया हुआ था, और जब एक आदमी लड़ाई जीतकर अपने साथियों को छोड़ने की बात कहता है तब वो उल्टा राजा को ही गाली देने लगता है कि तूने हमारी जमीन छीनकर हमें बंदी बनाया है। तब वहाँ की रानी आदमी को ही गोली मार देती है। तब हमें समझ आता है कि ये लोग काफी निर्दयी है। तब वहाँ बालीबन आता है और कहता है कि मैंने सुना है आज महारानी का जन्मदिन है और आज जो भी योद्धा जीतेगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा, तो मैं जीतने आया हूँ। जिस पर राजा चढ़ जाता है और कहता है कि अगर तू हारेगा तो तुझे बांध कर तेरी नीलामी कर देंगे। बालीबन कहता है कि मैंने अपना पहला दंगल इसी गांव में ही लड़ा था और तूने यहाँ के राजकुमार को मारकर पूरे गांव पर ही कब्जा कर लिया और यहाँ के लोगों को गुलामी की तरफ बेचने लगा। मेरी शर्त यह है कि अगर मैं जीता तो ये गुलामी का व्यापार बंद करना होगा। इस पर रानी भड़क जाती है कि अब तू हारेगा तो सीधा तेरी गर्दन ही काट देंगे और यहाँ के लोगों के साथ और भी बदतर सुलूक किया जाएगा। तब बालीबन भी मान जाता है। वहीं हम चमत्कार को देखते हैं जो बालीबन को मारने आया था। अब रात को जब एनर गांव में घूम रहा था तब चमत्कार उससे कहता है कि मैं लोगों के चेहरे पढ़ सकता हूँ और तू जरूर कोई बड़ी बात छुपा रहा है। तब एनर कहता है कि मैं एक बात कहूँ, मैं चेहरा तो नहीं पढ़ पाता, लेकिन तू मरने से पहले मेरा चेहरा जरूर देखेगा। जिसके बाद वो वहां से बालीबन के पास जाता है उसे युद्ध के लिए तैयार करने। फिर जब बालीबन लड़ने के लिए मैदान में आ रहा था तब चमत्कार चुपके से बालीबन के जहर वाली सुई चूस देता है, पर बालीबन को कुछ पता ही नहीं चलता। मैदान में बालीबन देखता है कि लड़ाई के लिए दो योद्धा एक साथ आए हैं, एक लड़का और एक लड़की, और वो कहता है कि हम एक ही हैं। जिसके बाद बालीबन और उनकी लड़ाई शुरू होती है। तब बालीबन दोनों पर ही भारी पड़ रहा था, लेकिन उसी समय जहर असर दिखाना शुरू करता है और बालीबन को सब धुंधला धुंधला नजर आता है और दोनों योद्धा उसे खूब मारते हैं। फिर बालीबन खुद को संभालता है और लड़की को दूर फेंकता है और उस आदमी को जान से मारने वाला होता है। तभी वहां के फिरंगी राजा अपने आदमियों से उसे कैद करने के लिए कहता है। जिसके बाद बालीबन को बड़े बड़े खंभों से बांध दिया जाता है और उसकी नीलामी लगाई जाती है एक गुलाम की तरह। तब उसे चमत्कार ही खूब सारी अशरफी के बदले खरीद लेता है, इससे तो मैं अपनी सेवा कराऊंगा। जिसके बाद वहां पर रानी के जन्मदिन की खुशी में रंगा रानी को नचाया जाता है, लेकिन रंगा रानी के साथी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि ये फिरंगी धोखा देकर ये सब कर रहे हैं, तो वो चुपके से जाकर सारे कैदियों को आज़ाद करा देती है।
फिर वहां से सारे कैदी मिलकर उस राजा के सैनिकों को मारने लगते हैं और बालीबान को आजाद कराने आते हैं। पर राजा उन सभी को लाइन से मारने लगता है, फिर सारे लोगों को महल से बाहर निकाल लेता है। अब आगे जाकर सैनिक बालीबान और उसके साथियों को घेर लेते हैं, पर ऊपर से सैनिक पत्थर गिराकर सबको रौंद देते हैं। फिर रानी महल के ऊपर से तोपों से हमला करती है, जिसे बालीबान देख लेता है। इसके बाद वो सीधा ऊपर जाकर रानी को तलवार से मार डालता है और खुद तोपों से राजा और उसके पूरे सैनिकों को हमला करता है, जिसमें राजा मर जाता है। तभी हम वहां पर चमत्कार को देखते हैं, जो बम वाले कमरे में बम लेने आता है। उसी समय वहां पर एक जलता हुआ बम गिरता है और वहां एक बड़ा धमाका होता है, यानी चमत्कार का भी वहीं मारा गया। अब बालीबान के कारण वहां का राज्य उस फिरंगी से आजाद हो गया था और सब बालीबान को अपना मसीहा मानने लगते हैं। फिर ये सब वहां से आगे बढ़ते हैं। तब रास्ते में रंगा रानी बालीबान को अपने दिल की बात कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन बालीबान मना कर देता है और वो कहता है कि मैं एक योद्धा हूँ, मेरा कोई ठिकाना नहीं, इसलिए मैं इन सब में पढ़ना नहीं चाहता, जिससे रंगा रानी का दिल टूट जाता है। वहीं हम एनार को देखते हैं, जो किसी बड़ी परछाई के सामने खड़ा था और वो उसे डर के मारे जाग जाता है। अब ये परछाई कौन है, वो हमें आगे पता चलेगा। उस समय वो डर के मारे बालीबान के पास जाकर उसे कहानी बताता है कि वो उसे कैसे मिला। वो बताता है कि एक बार डकैतों ने उनके गांव पर हमला कर दिया, जिसमें गांव के सारे लोग मारे गए। उसके माँ बाप भी, पर बालीबान जिंदा था। और जब एनर वहां से गुजर रहा था तो उन्होंने बालीबान को गोद ले लिया, जिसके बाद उन्होंने बालीबान को दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा बनाने का सपना देखा। इस पर बालीबान कहता है कि आप मेरे गुरु हैं, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा, और शायद पिछले जन्म में आप मेरे ही पिता रहे होंगे। तब वायनाड से गले लगा लेता है। अब अगले निकलते हैं और उस समय उनके साथ रंगा रानी भी थी। रंगा रानी अपने साथी से कहती है कि ये बालीबान ने मुझे मना क्यों किया होगा, जिस पर उसकी साथी कहती है कि एक बार दो भाई थे और दोनों भाई एक ही लड़की से प्यार करते थे, जिसके बाद एक की शादी उससे हो गई और पीठ पीछे दूसरा भाई भी उसके बीबी के तरह ही रखता था। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि दोनों भाई उस लड़की के चक्कर में लड़के मर गए। फिर वो कहते हैं कि शायद बालीबान का भी यही हाल होगा और वो चिन्ना की बीबी से प्यार करता होगा। फिर रंगा रानी देखती है तो उसे भी कुछ ऐसा ही लगता है। अब ये लोग मंदिर में जाते हैं, जहाँ मेले का आयोजन था, जहाँ सब लोग खूब एंजॉय कर रहे थे। तब बालीबान के साथ आती है और कहती है कि चिन्ना बाप बनने वाला है, जिसको सुनकर बालीबान बहुत खुश होता है कि मैं अब उस बच्चे को अपने से भी बड़ा योद्धा बनाऊंगा। और ये सब रंगा रानी वहीं पीछे से सुन लेती है और रंगा रानी को गलतफहमी हो जाती है कि ये बालीबान का बच्चा है। इसके बाद रंगा रानी के साथ ही चिन्ना के पास जाती है और उसे पूछती है कि तुम सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो। तो चिन्ना कहता है बालीबान से, जिस पर वो साथी कहती है कि तेरी बीबी पेट से है और हमें लगता है कि तेरे पीछे बालीबान ही उसके साथ सोता है, वरना वो सबसे पहले अपने बच्चे की खबर बालीबान को क्यों बताती। तब रंगा रानी भी कहती है कि मुझे भी यही लगता है। ये सुनकर चिन्ना भड़क जाता है और वहां से जाने लगता है। अब यहाँ बालीबान तो मेले में सबके साथ खूब एंजॉय कर रहा था, तभी उसे वहाँ चमत्कार दिखता है। उसका फेस आधा जला हुआ था, यानी वो बम धमाके से बच गया था। तभी बालीबान टेंशन में आ जाता है, क्योंकि चिन्ना और उसकी बीबी भी उसी मेले में थे और वहाँ चमत्कार कुछ कर ना डाले। तभी बालीबान की नज़र जमंती पर पड़ती है और वो देखता है कि कोई उसे चाकू मारने वाला है। तब बालीबान के पहुंचने से पहले कोई जमंती को चाकू मार देता है। फिर बालीबान उस चाकू मारने वाले को देखता है और उसका पीछा करता है, और थोड़ी आगे जाकर वही आदमी बालीबान को भी मारने वाले, लेकिन बालीबान उस आदमी को मार डालता है, ये सोचकर कि ये चमत्कार होगा। और यहाँ पता चलता है कि वो तो उसका भाई चिन्ना ही था, जो गुस्से में इन दोनों को मारने आया था और यहाँ वही मारा गया। अब वहाँ ये देखकर एनार भी टूट जाता है, उसका बेटा मर गया। फिर ये लोग उन दोनों की चिता को जला देते हैं,
यहाँ गुस्से में एनार कहता है कि आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म हुआ। मैं तेरा कोई गुरु नहीं हूँ, बल्कि अब से तू मेरा दुश्मन है और मैं ही तेरे लिए एक। वहाँ रास्ते में एनार को चमत्कार मिलता है और वो उसे अपनी कहानी बताता है कि मैं भी एक बहुत ही बड़ा योद्धा हुआ करता था और मुझसे लोग डरते थे। पर एक दिन ऐसा योद्धा आया जिसे सब लोग जादूगर कहते थे, क्योंकि उसके सामने कोई टिक नहीं सकता था। कभी तो वो पहाड़ की तरह बड़ा बन जाता था और तो कभी एकदम छोटा चूहा। उसी ने मुझे दंगल में हराया और हारने के कारण मेरी बीबी और जायदाद सब उसकी हो गई। जिसके बाद उसने एनार को नौकर की तरह रखा और उसके बीबी के साथ मजे करने लगा। पर एनार कुछ भी नहीं कर पाया। फिर एक दिन वो योद्धा दुनिया जीतने निकल पड़ा और अपने कान से कुंडल निकालकर उसने एनार की पत्नी को दे दिए कि मैं लौट कर आऊँगा। फिर कुछ दिन में एनार की बीबी का बच्चा होने वाला था, जो कि उसे योद्धा का था। फिर जैसे उसकी पत्नी का बेटा हुआ, तो एनार ने अपनी ही पत्नी को मार डाला और उस बच्चे को अपने पास रखा, जिसका नाम बालीवान है। अब एनार कहता है कि मैंने तो उसे इतना सब कुछ दिया, मेरे ही बेटे को मार डाला, इसीलिए उससे मुझे बदला लेना है और अब उसका मुकाबला उसी योद्धा से कराऊंगा जिसका वो बेटा है। इसीलिए वो बालीबान के असली बाप को ढूंढने निकलता है युद्ध करवाने के लिए। ये सुनकर चमत्कार हंसने लगता है और कहता है कि तू मुझसे भी बड़ा जहरीला आदमी है, मुझे भी अपने साथ रख ले। पर एनार अकेला उस योद्धा को ढूंढने चला जाता है और हमें पता चलता है कि अब तक चमत्कार जो शराब पी रहा था उसमें एनार ने जहर डाला था, वहीं पर मर जाता है। और एनार ने जो चमत्कार को बात कही थी कि तू मरने से पहले मेरा चेहरा देखेगा, वो बात सच हो जाती है। अब इसके बाद एनार से बालीबान मिलता है, जो अभी भी सच्चाई से अनजान था, और वो कहता है आप जिससे भी युद्ध करने के लिए कहेंगे मैं करूँगा और यही मेरा पश्चाताप होगा चिन्ना को मारने का। और मैं आपका शिष्य हूँ, तो सामने वालों को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यहीं पर मूवी खत्म होती है और हमें दिखता है कि इसका पार्ट 2 भी आएगा। फिर हम देखते हैं कि अब बालीबान और वो योद्धा आमने सामने हैं और अब उनका भयानक युद्ध चलने वाला है, जो हमें पार्ट 2 में देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ ये चैनल भी ग्रो कर पाए। थैंक यू।